हम सब जीव अनेक प्रकार के ताप से तप्त है। दैहिक दैविक भौतिक अनेक तरह के ताप भला किसे न प्राप्त होता है। किसी न किसी ताप से उत्तप्त होकर के हम सब जीव संसार में अनेक तरह के कष्ट भोगते ही हैं। ये त्रिताप नष्ट करने वाला है। प्रत्येक ताप का कारण जन्म और मृत्यु है। यदि हम जन्म न धारण किए होते तो हमारी मृत्यु नहीं होती। जन्म और मृत्यु की परंपरा को समाप्त करने वाली यह श्रीमद् भागवत, जिसमें साक्षात भगवान सच्चिदानंद जो सतरूप आनंद रूप चिदरूप है, ऐसे भगवान जिसमें ओतंच प्रोतंच सर्वत्र ओतप्रोत, जो जगत के कारण है, जो आनंद स्वरूप है, इसीलिए उनका एक नाम आनंद है। तभी महात्मा के आदि में ही सुत जी ने निवेदन किया, सच्चिदानंद रूपाय। वे कैसे हैं? जिनकी लीला कथा का अनुसरण करने वाले भागवत जन भी जिस श्रीमद् भागवत में स्मरण किए जाते हैं, वे भगवान सदरूप है, चिदरूप है और आनंद रूप है, जो है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका सदा सद्भाव है, इसीलिए उन्हें सदरूप कहते हैं। इतना ही नहीं, जिनका चिद्भाव भी है, जो कुछ भी चेतनात्मक जगत हिलते डोलते दिखाई पड़ रहा है, चलते फिरते दिखाई पड़ रहा है, जहां कहीं भी चंचल है, जहां कहीं भी गति है, वह चिद्रूप है। चित्त की उपस्थिति के कारण, चेतना की उपस्थिति के कारण गति है। वह भी वही है। ईश्वर जीव कलया, इसीलिए कहा ईश्वर जीव कलया। अनेक प्रकार के जो चेतना है, समस्त चेतनों का भी परम चेतन वह परमात्मा। एको बहु नाम जो विदधाति कामान, नित्यो नित्यानाम चेतनस्येतनानाम, एको बहु नाम जो विदधाति कामान। जो समस्त चेतनों का भी परम चेतन है। विश्वम चेतयते सयः, जो सारे विश्व अपनी चेतना से भर रखा है। यहाँ तक जीव भी जिसमें चैतन्य है, वह चेतना भी उस परमात्मा के कारण ही आगंतुक है, नित्य है, अनादिकाल से अनंत काल तक है, लेकिन आगंतुक। ऐसे परमात्मा जगदात्मा को हम सब आज के श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस इस यज्ञ के जल यात्रा के शुभ दिवस पर हम सबको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। सब जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और कहे, श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। क्या कहे? श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सब बोले, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब नमस्कार कर रहे हैं जो सारे जगत को उत्पन्न करने वाले। इस कथा को जो जन श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, पुनः प्रत्यक्ष पर्यंत निधिध्यासन करते हैं, कि जैसा हमने श्रवण किया, इतना मनन किया,
नजरों के सामने वह चित्र विचित्र चरित्र चित्रित हो जाए। बस वह जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में जो उलझा हुआ है वो सदा सदा के लिए उन्मुक्त होकर आनंद का अधिकारी बन जाता है, आनंदमय हो जाता है, आनंद रूप परमात्मा के साथ हठखेलियां खेलने लगता है। चाहे वो कैसा भी हो, ये शर्त नहीं कि वह पापात्मा है कि पुण्यात्मा, ये कोई शर्त नहीं कि वह कैसा है। बस श्रवण करता हो, मनन भी करता हो और ऐसा मनन करता हो कि सुना हुआ सब कुछ उसके चित्त पर चित्रित होने लगे। तब समझ लेना कि जगत में लोग उसे कुछ भी कहें, पापात्मा कहें या पुण्यात्मा कहें, ऐसा ही तो था। एक बहुत पूर्व की कथा जिसका नाम था धुंधुकारी। दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो उसने किया नहीं। वेश्यागमन से लेकर के चोरी चमारी सब कुछ किया, डाका डालने से लेकर के लूटपाट सब कुछ उसने किया। परिणाम प्रेत बन गया। लेकिन गोकर्ण की कृपा हो गई उसके ऊपर, कथा श्रवण कर लिया, परिणाम भगवत धाम का अधिकारी बन गया। इसीलिए मेरे भगवत रूपम, श्रीमद् भागवत को भगवत रूप कहा गया। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलल पठनात् श्रवणात् सद्यः वैकुंठ फलदायकम। जो पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं और मनन करते हैं, वे आनंद को उपलब्ध होते हैं। धुंधकारी जैसा दुष्ट आत्मा भी आनंद को उपलब्ध हो गया। इसलिए बंधुओं बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत की। मरने के बाद प्रेत बना और प्रेत शरीर से श्रवण किया, फिर भी उद्धार को प्राप्त किया। जिन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य की आकांक्षा है वे भी श्रवण करके उनकी भी भक्त हृदय की तरुण बन जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य भी जग जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवती कथा है। जो ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, वैराग्य की अपेक्षा करते हैं, मेरे हृदय में बना रहे और मेरी भक्ति, मेरी प्रीति, मेरी अनन्यता उस ठाकुर के चरणों में बनी रहे। वे भी यहाँ तक कि साक्षात भगवत भक्ति भी यदि वृद्ध हो जाए तो श्रीमद् भागवत श्रवण करती है। ज्ञान वैराग्य भी यदि वृद्ध हो जाए, ऊर्ध्व श्वास लेने लगे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तक के, तो वे भी भागवत श्रवण किया करते हैं। धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज से बढ़कर के कौन इस शताब्दी में हुआ? वे भी वृंदावन में जाकर के हमारे शिक्षाचार्य के गुरु अर्थात तीसरे पीढ़ी में श्री शुकाचार्य जी के चरणों में बैठकर जिन्होंने श्रीमद् भागवत श्रवण की और आनंद को उपलब्ध हुआ। मैं पूज्य वैकुंठवासी शुकाचार्य की तीसरी पीढ़ी में परंपरा वृंदावन के आचार्य वैकुंठवासी भागवत माधव सेवा टीकाकार जो आज वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद श्री कन्हैया लाल जी के चरणों में, जो कि उनके शिष्य रहे,
ऐसे करते हैं। बड़े बड़े धर्म सम्राट भी अनुशीलन करते हैं और श्रीमद् भागवत जनों के चरणों में बैठ करके इस कथा को बार बार श्रवण निधिध्यासन करते हैं बंधुओं। इसलिए सौभाग्य मिला है इतने विघ्नों के बाद तो सुनो, प्रेम से सुनो। तुम कैसे हो, तेरा चित्त कैसा है, ये मतलब नहीं रखता, तुम सुनो। और एक जाओ तो कल से 10 सुन करके आओ। ये सब रास्ता गली सब भर जाए, कहीं पैर रखने का भी, चरण रखने का भी जगह न बचे। उन सब को लाओ कि चलो चलो चलो, वहां अमृत की बरसात हो रही है। ये मुक्ति की बरसात करने वाली श्रीमद् भागवती कथा है। इसीलिए कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्योदय होने पर ही श्रीमद् भागवत श्रवण करने को प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बड़े भाग्य से सुनने को मिले, भाग्योदय होने पर मिले, अनेक जन्मों का समर्जित पुण्य मूर्तिमान हो तो मिले सुनने को। फिर परिणाम अज्ञान के कारण जो हृदय में मोह मद जो धसता चला जा रहा है, मोहमदी जो व्यक्ति होता चला जा रहा है। आज देखो चौतरफा मोहमदी लोग होते चले जा रहे हैं। कोई मोह से अंधा होता जा रहा है, कोई मद से अंधा होता चला जा रहा है। मोह और मद के अंधापन में ऐसे ऐसे दुष्कर्म व्यक्ति कर रहा है, अपनों परायों का भी ज्ञान नहीं रह पा रहा है। उस मोह और मद को नष्ट करने वाला यह श्रीमद् भागवत है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इसलिए भाग्योदय से यह ग्राम सतेती में श्रीमद् भागवत श्रवण करने को प्राप्त हो ही गया। अल्पारंभ क्षेम करह। आज प्रथम दिन है, बहुत कुछ नहीं सुनाऊंगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या पता कब तक कहेंगे। बहुत देर में, अधिक से अधिक 1 घंटा तो बैठ ही सकते हैं। अब से 1 घंटा, जब से आरंभ किया तब से 1 घंटा सतेती बात सुनो। ये सतेती है, कच्छ सवेरे ले बैठे रहे। तो आप सतेती के हैं, है ना? ये सतेती बहुत लंबा चौड़ा गांव है, लगता है बहुत बड़ा गांव है, कई टोलों का गांव लगता है। वहां से आरंभ हो रहा है, चौक से। किसी ने कहा कि 2-2 पंचायत का गांव हो सकता है, 3 पंचायत। तो देखो ये सतेती तुम्हारा गांव, निश्चय ही पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ करके नाम रखा होगा। मेरे मन मानस में अर्थ कौंध गया। सतेती का अर्थ है सताता, 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 सत धन एति, सत धन एति बराबर सतेती। सत धन एति, तमे हलंत है, सत अलग करो और एति करो तो इण गतौ धातु एति एतः इंति बनता है। एति एतः अंति बनता है। गतौ धातु गत्यर्थकाः चतुरर्थकाः सर्वे गत्यर्थकाः। तो सत नाम सतम परमात्मानम एति प्राप्नोति। जहां के लोग मर कर के भी जाए तो भगवान को पाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? जुआ हो चाहे वृद्ध हो, चले जाएंगे इस गांव से और भले तुम रोते रह जाओ। क्या चिट्ठी न कोई संदेश
गए जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले हम रोते हैं जो चले जाते, बिलखते हैं, लेकिन इस सत्य से जो मर के चले गए वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। यही इस गांव की महिमा है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हाय दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर हाथ कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। हम कैसे करें एतवार तुझे ढूंढ रहा है प्यार कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है